बाप से बहस हुई शुरू, बंदर तक आ गई बात। बिहार विधानसभा में फिर भिड़े सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को भरी सभा में सम्राट चौधरी ने कहा, तेरा बाप अपराधी। ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था, उस पर आप लोगों ने एफआईआर करा दिया। आप कौन होते तय करने वाला? आप कौन होते हैं? जिसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? गुरुवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन नए सिरे से बवाल हो गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को उनके पिता लालू यादव को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर आरजेडी समेत पूरा महागठबंधन भड़क गया। आरजेडी और बीजेपी विधायकों के बीच बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान बवाल को रोकने के लिए मार्शल्स को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीति आयोग की बैठक में हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नहीं आए। इन्वेस्टर मीट होता है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जाते। नीतीश जी को पूरी तरह से हाईजैक कर रखा है। इनका कोई काम ही नहीं करने दिया जाता। कोई एक चीज बता दीजिए जिसमें बिहार नंबर 1 है। बिहार में धुआंधार गोलियां चलाई जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। इस सरकार के पास ना तो कोई विजन है, ना कोई रोड मैप। ये सरकार नकलची सरकार बनकर रह गई है। 2020 में सबसे पहले हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उस समय नीतीश जी कहते थे अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। इसके बाद तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में पेपर लीक हुआ था, जबकि सम्राट चौधरी ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि ऐसा कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। तेजस्वी अपनी बात कह ही रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण को लेकर सवाल उठाए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तमतमा गए और लालू यादव को लेकर टिप्पणी कर दी। बीच में उठकर सम्राट चौधरी ने कहा, जिसका बाप अपराधी हो वो कौन होता है बोलने वाला? जो लुटेरा हो वो क्या बोलेगा? इस सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था, उस पर आप लोगों ने एफआईआर करा दिया। आप अजीत अर्जुन जो दिल्ली से आया, जो सच दिखा रहा है, आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? जो फर्जी वाला आप कौन होते हैं? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए। बैठिए, बैठिए, शांति बना रखिए। बैठिए, बैठिए, शांति। अरे बैठिए ना, बैठिए, शांति बना रखिए। अरे बोला ना उन्होंने, बैठिए ना। अरे इन्होंने कहा ना जो कहना है, बैठिए। अरे इनकी मदद में आपकी हमारी सक्षम है। बैठिए, अरे बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठिए, 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 बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए, 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 सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ गए। बैठिए, ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। बैठो। सदन में सम्राट की बातों के बीच में खड़े होकर तेजस्वी कहने लगे कि झूठ बोलो, जितना मन करे उतना झूठ बोलो। तेजस्वी को बोलते हुए देख सत्ता पक्ष के ओर से मंत्री अशोक चौधरी खड़े होकर तेजस्वी की बातों का जवाब देने लगे। तेजस्वी ने कहा कि अरे बैठिए, बैठ जाइए। इस दौरान लोगों के बीच तीखी बहस हुई। वहीं तभी तेजस्वी ने कहा कि अरे बैठिए, काहे बंदर जैसे कूदने लगते हैं, जिसके बाद सदन में भारी बवाल देखने को मिला। दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक बढ़ गई और आरजेडी बीजेपी के विधायकों के बीच हाथापाई तक नौबत आ गई।
यहाँ हम आपको बता दें कि इससे ठीक एक दिन पहले बुधवार को तेजस्वी और सीएम नीतीश कुमार की नोकझोंक हुई थी। तेजस्वी विधानसभा में SIR प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। इसी बीच सीएम नीतीश ने उनको टोकते हुए उनके आरोपों का जवाब देते हुए जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि अरे सुनो ना, पहले तो थे ना, बात बोल रहे हो, काहे के लिए बोल रहे हो? जब तुम्हारी उम्र कम थी उस समय तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे, फिर तुम्हारी माताजी मंत्री रही। उस समय की क्या स्थिति थी? पहले क्या था? बीते 20 साल में हमने जो किया वो सबके सामने है। अब भाई ये बयानबाजी दर्शाती है कि बिहार की राजनीति में आने वाले चुनाव से पहले व्यक्तिगत हमले और तीखी बहसें और भी तेज होने वाली है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।